नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की ओर से बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। इसमें जो है देख सकते हैं श्रम संसाधन विभाग की ओर से यहाँ पे निकाला गया विज्ञापन संख्या 40/2025। श्रम संसाधन विभाग बिहार के नियंत्रण के अधीन जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि बिहार में जो सरकारी ITI कॉलेज वगैरह हैं उनमें उप प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल की जो है ये भर्ती की जा रही है। और इसके समकक्ष स्तर के कुल जो है 50 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कोई भी सुयोग्य भारतीय नागरिक ठीक है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चाहे वो बिहार के नागरिक हो और चाहे यूपी के नागरिक हो, चाहे किसी भी राज्य के नागरिक हो, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं 10/6/2025 से शुरू होगा और लास्ट डेट जो है 3/7/2025 तक दी गई है। यानी जो है आज से ही आवेदन शुरू हो चुका है ऑनलाइन करने के लिए। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या करना है, आपको BPSC की साइट से ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, तो BPSC की साइट से देखिए यहाँ पे नोटिस वगैरह दिया हुआ है, पहले से ही देख सकते हैं 9/6/2025 को ही इसकी वैकेंसी जारी कर दी गई थी कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ITI जो भी सरकारी ITI है उसमें ये वैकेंसी निकाली गई है। तो एडवर्टाइजमेंट को अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं दोस्तों तो देखिए इसमें आपको सारी जानकारी योग्यता वगैरह सब कुछ बताई गई है। सब कुछ देखेंगे A to Z। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि 50 सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए जनरल में देखिए कितना सीट है, तो टोटल जो है 18 सीट है। EWS में 5 सीटें हैं। SC में देखेंगे 9 सीट है। ठीक है, 7 सीटें जो है अभी करंट वैकेंसी है और 2 जो है बैकलॉग यानी कि पहले से खाली है। पहले भी वैकेंसी जो आई थी उसमें नहीं भर पाया था SC का, तो 2 सीट जो है पहले वाला जोड़ा गया है। यानी टोटल 9 सीटों पे ये वैकेंसी SC के लिए है। ST के लिए 1 सीट है। उसी प्रकार से EBC के लिए देख सकते हैं 9 सीटें जो है करंट में है और 1 पद जो है बैकलॉग, यानी टोटल 10 सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। साथ में पिछड़ा वर्ग का देखें तो 5 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 2 सीट है। BC मेल के लिए 5 और BC फीमेल के लिए 2 सीट। टोटल 50 सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई। हालांकि ये सीटों की संख्या जो है थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, वहीं सैलरी की बात कर ले तो सैलरी जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 53,100 रुपया शुरुआत में आपको दी जाएगी, वेतन लेवल 9 के स्तर का। ठीक है, तो बिल्कुल अफसर ग्रेड का जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पे जो है देखिए क्वालिफिकेशन से पहले मैं आपको उम्र दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें 18 साल नहीं दिया गया है उम्र। ठीक है, तो 1/8/2025 को अगर आपकी उम्र 22 वर्ष से अधिक है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया गया है 22 से लेकर 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पिछड़ा वर्ग यानी कि BC या फिर EBC पुरुष या महिला हैं तो आपको 18 से 40 साल तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। और जो जनरल की महिला है उनको भी देखिए, जनरल की महिला को भी 22 से 40 साल तक मौका दिया गया है और SC ST के पुरुष महिला को 22 से 42 साल तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। अब देखिए वहीं पे हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे मांगा गया है सीधी नियुक्ति के लिए कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान जो कि AICTE से अप्रूव्ड है, डिग्री इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष में जैसा कि BTech, BE, BSc इंजीनियरिंग या फिर BS अगर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर अथवा में देखिए और बताया गया कि विश्वविद्यालय सेवा अनुदान सेवा आयोग की ओर से यानी कि UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी सम विश्वविद्यालय जैसे कि डीम्ड विश्वविद्यालय से अगर रेगुलर कोर्स में भी आपने तकनीकी पाठ्यक्रम में एडमिशन मतलब आप उपाधि ले रखे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने डिस्टेंट मोड से ये शिक्षा ग्रहण की है तो ये आप इसका आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए विशिष्ट योग्यता जो है जिनके पास MTech की डिग्री होगी तो देखिए वो भी जो है आवेदन कर पाएंगे और इनको जो है कुछ प्रेफरेंस भी मिलने वाली है। और जिनके पास विशिष्ट योग्यता है जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया MTech, अगर आपके पास MTech है और आपके पास कार्य करने का अनुभव भी है तब जो है आपको अतिरिक्त अंक मिलेगा, यानी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर सिर्फ विशिष्ट योग्यता यानी MTech अगर आपने कर रखा है और आपके पास कोई अनुभव नहीं है, शैक्षणिक अनुभव नहीं है,
तो आपको जो है नंबर नहीं, एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपके आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यता है, यानी आपको पढ़ाने का ज्ञान वगैरह है, तो आप जो है निश्चित रूप से आपको अलग से एक्स्ट्रा अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो एज और क्वालिफिकेशन मैंने क्लियर कर दी है। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया वगैरह कैसे की जाएगी। चयन प्रक्रिया में देखिए बताया गया है, चयन का आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। और रिटन एग्जाम आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, लिखने वाला नहीं, रंगने वाला होगा, OMR बेस होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की एक पत्र की होगी, जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें सामान्य अभियंत्रण विज्ञान यानी कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस से 100 अंक का क्वेश्चन आपका आएगा। फिर सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड से आपका 50 अंक की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। परीक्षा की अवधि जो है 3 घंटे का समय मिलेगा आपको परीक्षा में। और उक्त लिखित परीक्षा के विषय सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के लिए आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता या फिर असैनिक, यांत्रिक, विद्युत अभियंत्रण के विषय सामान्य अभियंत्रण विज्ञान, जनरल इंजीनियरिंग साइंस के सिलेबस, ठीक है, पाठ्यक्रम जो है वो मान्य होगा। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए आप BPSC की साइट से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विस्तार से जो है आपका बताया गया है कि क्या क्या आपसे कौन कौन सा चीज़ पूछा जाएगा, वो आपको विस्तार से इसमें सिलेबस के रूप में बताया गया सामान्य योग्यता में, जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो इसमें कार्य अनुभव के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे, जैसे कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात इंजीनियरिंग में स्नातक वगैरह आपने किया है या तो उसके लिए जो है 40 अंक मिलेगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंकों का निर्धारण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्त अंक का 0.4 के गुना से करके होगा। उदाहरण, यदि अगर अभ्यर्थी के पास कुल जो है 80% मार्क्स है, ठीक है, 80% अगर आपका मार्क्स है तो उसे 80 मल्टीप्लाई 0.4 करेंगे तो देखिए आपको 32 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका मार्क्स जो है निर्धारित किया जाएगा। और अगर आपके पास MTech की डिग्री है तो कुल 20 अंक एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। तो 20 अंक जो है जोड़ के हो जाएगा 32, 32 20 42, आपका 32 20 52 जो है आपका अंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है निर्धारण आपका किया जाएगा। अब देखिए उसके बाद जो है लिखित परीक्षा पास करने के बाद जो है आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू जो है 30 अंकों का इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू पास करने के बाद ही आपको ये जॉब मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें पैसा वगैरह कितना लगेगा आपको आवेदन करते वक्त, तो वो भी इसमें बताया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पे कोड वगैरह बताई गई है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ आपका पैसा कितना लगने वाला है। देखिए यहाँ पे बताया गया है 7 नंबर पे शुल्क दिखाया गया है कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, जनरल अभ्यर्थियों के लिए जो है 750 रुपये शुल्क है। और केवल बिहार राज्य के जो SC ST होंगे उनको 200 रुपये लगेगा। और जो बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी महिला, ठीक है, सभी महिला, चाहे वो जनरल हो या फिर SC ST हो या BC EBC हो, OBC हो, कोई भी महिला है तो सभी महिला को जो है 200 रुपये लगेगा। लेकिन सिर्फ वो जो है बिहार के निवासी होने चाहिए। अगर अदर स्टेट की महिला हैं तो उनको भी आपको 750 रुपया लग जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और दिव्यांग है अगर आप बिहार के तो आपको 200 रुपये लगेगा। ठीक है, अगर आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं, चाहे आप जनरल हो, SC हो, ST हो, BC हो, ABC हो, OBC हो, कुछ भी हो, आपको 750 रुपया ही लगेगा। ठीक है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को। तो ये थी मुख्य जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। डेट मैंने आपको बता ही दिया है, 10/6/2025 से लेकर, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है, 3/7/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से जो है BPSC की साइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर rozgarbihaar.com से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार।